नमस्कार, आप सभी का रमेश सुरेल यूट्यूब चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। सीएचओ पेपर आउट को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। सीएचओ पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ अभी तक? एसओजी क्या कर रही है? एसओजी और बोर्ड के बीच जो पत्र का खेल जारी है, क्या इस पत्र को सार्वजनिक नहीं किया जाए? युवाओं को पता चले कि पत्र में ऐसा क्या लिखा हुआ है। अभी हाल ही में मीडिया ने चिकित्सा मंत्री जी से सीएचओ पेपर आउट को लेकर पूछा, तो जो चिकित्सा मंत्री जी का बयान आया, उस बयान के बाद क्या आंकलन किया जा रहा है। युवा सोशल मीडिया पर कई प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं। इस बयान से क्या लगता है कि सीएचओ का पेपर रद्द होगा या इस पेपर को गेस्ट पेपर बना दिया गया है? इसी के साथ क्या आरपीएससी की तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी कोई कटारा है? इन तमाम चीजों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। ये सवाल आपके मन में भी होंगे, इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, लेकिन जवाब नहीं मिल रहे होंगे। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। पूरा विश्लेषण करके बताऊंगा कि किस प्रकार से एक पेपर आउट होता है, उसके बाद उसको गेस्ट पेपर बना दिया जाता है। ये बहुत बड़े सवाल हैं, आप वीडियो को पूरा जरूर देखिए। मंत्री जी ने जो बयान दिया उसको भी देखेंगे और तमाम कई प्रकार के अहम सवाल हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। सीएचओ पेपर आउट हुआ, उस तमाम घटनाओं को लेकर मैं 2 से 3 वीडियो बना चुका हूं, मेरे चैनल पर है। वो तमाम जो मीडिया में खबर आई वो आपके स्क्रीन पर है। किस प्रकार से पेपर वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर बताया गया कि एक होटल में ये पूरा कांड रचा गया, किस प्रकार से टाइप करके पेपर को भेजा गया, ये तमाम चीजें सवाल आपकी स्क्रीन पर हैं। लेकिन सबसे पहले जांच के बारे में बात करते हैं, उसके बाद मंत्री जी के बयान और पेपर रद्द क्यों नहीं हुआ, यह सबसे बड़ा अहम सवाल है, इस पर भी चर्चा करूंगा। एसओजी के पास जिनके पास पेपर आया और जिन्होंने पेपर रिसीव किया, वो दोनों कैंडिडेट एसओजी के पास अपने मोबाइल लेकर पहुंच गए और जांच हुई। लेकिन अभी तक कोई भी मीडिया में ऐसा इनपुट नहीं आया है कि किसी को गिरफ्तार किया गया या एफआईआर भी दर्ज की गई है। अब इस जांच में क्या हुआ कुछ भी पता नहीं है। तभी ये सवाल युवाओं के मन में है कि एसओजी और बोर्ड के बीच में जो पत्र का खेल जारी है, उस पत्र को सार्वजनिक कर दिया जाए ताकि युवा अपने स्तर पर निर्णय ले लें कि पेपर आउट हुआ था या नहीं हुआ था। क्या सरकार के पास इतना भी समय नहीं है, इतने महीने गुजरने के बाद, कि पेपर आउट हुआ या नहीं हुआ उस पर निर्णय लें? क्या जो एसओजी ने बोर्ड को पत्र लिखा उसमें क्या एसओजी ने बताया, पेपर लीक होना बताया या नहीं? या जो चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं वही बात है कि पेपर कोई आउट नहीं हुआ, गेस्ट पेपर बना करके कोई भी सवाल आ सकता है? तो इस बात को लेकर के युवा कई प्रकार के सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है कि जांच में क्या हो रहा है। क्या आरपीएससी के कटारा की तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी कोई कटारा है? क्योंकि अभी इस मामले में कोई भी इस प्रकार से गंभीर ताबड़तोड़ कोई भी जांच नहीं हुई जिससे पता चले कि पेपर आया कहां से। कम से कम युवा का सवाल है कि यदि गेस्ट पेपर भी बना दिया गया है तो वो गेस्ट पेपर बनाने वाला कौन एक्सपर्ट था, ताकि तमाम कोचिंगों में नौकरी दी जा सके, युवा उससे पढ़ सकें, ताकि आगे आने वाली भर्तियों में भी वो गेस्ट पेपर दे, ताकि युवा उससे पढ़ लें और नौकरी लग जाए और उसको प्लेसमेंट भी अच्छा हो सकता है। तमाम कोचिंग उसको हायर करेंगी, सेमिनार लेंगे कि आप गेस्ट पेपर बनाते कैसे हैं, हमको पता चले। यदि सीएचओ पेपर को गेस्ट पेपर बनाया जा रहा है, सबसे अहम सवाल है कि 50% यदि 200 में से भी आते हैं तो गेस्ट पेपर में युवा 1 नंबर से रहने वाला, क्या पता नौकरी लग जाए। लेकिन उससे पहले आपको चिकित्सा मंत्री जी का बयान सुनाता हूं, उसके बाद क्या गेस्ट पेपर बनाया जा रहा है या रद्द होगा, इस मामले में चर्चा करेंगे। पहले चिकित्सा मंत्री जी का बयान सुनिए। हेल्थ का कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी पेपर लीक नहीं हुआ हेल्थ का, मेडिकल हेल्थ का एक नो कोई प्रूव नहीं हुआ है कि पेपर आउट हुआ है। कोई 200 क्वेश्चन बनाएगा और उसमें 50 मिल गए तो आउट हो गया क्या? आउट वो मानते हैं जैसे पूरा पेपर ही आउट हो गया हो। कोई 200 क्वेश्चन में से अगर कोई 50 मिल गए उसमें तो आउट है क्या? वो बड़ा नंबर संख्या कम नहीं होती, 50 मिल जाए तो कम नहीं। मैं जब पढ़ता था ना, हम सवाल बनाते थे ना, वही सवाल आते थे परीक्षा में, वो आउट हो गया पेपर। आप पढ़ते थे, आपको अंदाज नहीं ये सवाल आएंगे, तो अंदाज लगाने में कल्ला जी तो प्रोफेसर रहे हैं, इनको पता है जो सवाल बना दिए। मैं पढ़ता था, जब मैं सवाल बनाता था 10 में से 5 तो आते ही आते थे। ये तो कौन सी बड़ी बात है? पेपर आउट नहीं हुआ, हमारा मूल पेपर आउट नहीं हुआ, कोई नहीं कह सकता मूल पेपर आउट हुआ है। आपने चिकित्सा मंत्री जी का बयान सुना।
चिकित्सा मंत्री जी कह रहे हैं कि 200 प्रश्न आते हैं, उसमें से 50 प्रश्न बाहर आ जाएं तो वो गेस्ट पेपर भी हो सकता है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमने, ठीक आपने पूरा सुना, उसका लगभग मैं बता रहा हूं कि हम भी हमारे ज़माने में 10 प्रश्न बना के देते थे, उसमें से 5 प्रश्न आ जाते थे, हम पढ़ते थे तब, तो गेस्ट पेपर भी हो सकता है। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा है कि यूनिवर्सिटी के पेपर और कंपटीशन एग्जाम के पेपर में बहुत सारा डिफरेंस होता है। यूनिवर्सिटी का पेपर है वो आपके चाहे ग्रेजुएशन के हो चाहे कोई भी हो, उसमें वो डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ये ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो इसमें बहुत रात और दिन का अंतर है। युवा साथ में ये भी पूछ रहा है मंत्री जी से कि वो गेस्ट पेपर बनाने वाला कौन था सीएचओ का, कम से कम वो तो बता दीजिए ताकि हम उससे आगे आने वाली परीक्षाओं में पूछ सकें, वो गेस्ट पेपर दे दें ताकि हम नौकरी लग जाएं, ज़्यादा हमको मेहनत नहीं करनी पड़े, 200 में से 50 तो सीधे ही मिल जाएं। और कोचिंग वाले तो बहुत बड़ा बड़ा उसको ऑफर देंगे कोचिंग में लाने के लिए कि 200 में से 50 तो आ ही रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के पेपर में और कंपटीशन एग्जाम के पेपर में डिफरेंस होता है, क्योंकि कंपटीशन का एग्जाम का पेपर ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें सबसे बड़ा सवाल जो होता है वो डिजाइन ऑफ क्वेश्चन होता है, ऑप्शन की डिजाइन भी मैटर करता है। गेस्ट पेपर मानते हैं कि कुछ क्वेश्चन आते हैं, लेकिन 50 के 50 प्रश्न, और यदि हूबू ऑप्शन के साथ, सेम ऑप्शन के साथ, सेम सीक्वेंस के साथ, जहां ABCD लिखा है वहां पर गेस्ट पेपर में, वहां पर मूल पेपर में, तो क्वेश्चन मार्क लगता है। यहां तक कई बार कोर्ट एक ही गाइड में से 50 से 60% पेपर आने पर पेपर को रद्द कर देते हैं, सवाल खड़े हो जाते हैं। 50% में यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है तो उसमें क्वेश्चन कॉमन बनता है, बट ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में बहुत बड़ा अंतर होता है। लेकिन मंत्री जी ने इतना कंपटीशन एग्जाम दिया या नहीं दिया, युवा भी ये पूछ रहे हैं कि कभी आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की थी क्या, कैसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन ये सवाल सबसे बड़े अहम सवाल हैं ताकि उस गेस्ट पेपर को बना जाए। मंत्री जी कह रहे हैं कि गेस्ट पेपर हो सकता है, तो युवा पूछ रहा है कि वो गेस्ट पेपर आया कहां से, एसओजी कम से कम वो तो बता दे ताकि हम उस एक्सपर्ट से मिले ताकि आगे की भर्तियों में नौकरी लग सके। और एसओजी को इस मामले की खुलासा करनी चाहिए कि ये गेस्ट पेपर था और ये आया कहां से। लेकिन जिस प्रकार से सीएचओ पेपर आउट को लेकर जो घटनाक्रम रचा गया, लगता है कि आरपीएससी के कटारा की तरह राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में भी कोई कटारा है या कोई बाहर है। ये जांच का विषय है, जांच करना चाहिए एसओजी को। जिस प्रकार से सेकंड ग्रेड भर्ती में आरपीएससी की जांच की, वैसे यहां पर भी जांच होनी चाहिए। बहुत बड़ा जांच का विषय, लाखों बेरोजगारों के हित का मामला है। आने वाली और भर्तियों में इस प्रकार से अन्याय हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन डिजाइन ऑफ क्वेश्चन बहुत बड़ा मैटर करता है और सेम ऑप्शन के साथ वहां पर क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे गेस्ट पेपर नहीं कह सकते आप, मजाक थोड़ी है कि आप गेस्ट पेपर कह दिया, उसको 50% आने पर वो गेस्ट पेपर हो गया। हाउ इज इट पॉसिबल। लेकिन मंत्री जी हैं, बयान दे सकते हैं। उसके बाद ही युवा सोशल मीडिया, ट्विटर पर कई प्रकार के सवाल मंत्री जी से पूछ रहे हैं, सबसे बड़े गंभीर सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि गेस्ट पेपर बनाया गया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब पेपर आउट किया गया उसको कहीं टाइप किया गया और टाइप करने के बाद उस पेपर को इस प्रकार से इंटरनेशनल कॉलिंग करके जो मीडिया में आया। मैंने पूरा वीडियो बना करके मेरे चैनल पर कई बार बता चुका हूं मैं, ताकि आगे भविष्य में गेस्ट पेपर घोषित किया जा सके। ये मैंने पहले भी मेरे चैनल पर बताया था कि हो सकता है कि एसओजी इस मामले में या कोई सरकार या कोई भी आदमी इसको लिमिटेड लोगों तक या गेस्ट पेपर बना करके इसको छोड़ दिया जाए ताकि काम निपट जाए। अभी तक मामला ये भी आ रहा है कि इस पेपर आउट को लेकर कोई बड़ा आंदोलन या अनशन क्यों नहीं। क्या इस देश में आंसर की और रिजल्ट और ज्वाइनिंग को लेकर ही आंदोलन होते हैं, अनशन जारी होते हैं? इसको लेकर कोई भी आंदोलन या अनशन नहीं होता है, मात्र ज्ञापन या ट्विटर तक ही सीमित है। बार बार छात्र तो आते नहीं है, एक बार भीड़ आती है। लेकिन यह भी सबसे बड़ा अहम सवाल है कि कम से कम गेस्ट पेपर बनाया तो उसका भी खुलासा होना चाहिए कि गेस्ट पेपर बनाने वाला कौन था। लेकिन एसओजी भी इस मामले में कोई भी किसी प्रकार का खुलासा नहीं कर रही है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मामले को दबाया जा रहा है, कोई गिरफ्तारी नहीं हो रही, कोई एफआईआर नहीं हो रही। उन दोनों छात्रों से मोबाइल गिरफ्तार किया, कहां से पेपर आया, कहां से हुआ, ये गेस्ट पेपर तो नहीं हो सकता। गेस्ट पेपर है तो एसओजी को कहना चाहिए कि भाई गेस्ट पेपर है और सरकार को निर्णय लेना चाहिए। अभी तक युवा तैयारी करे नहीं करे, किस परीक्षा की करे, अभी तक गंभीर सवाल है।
कंफ्यूजन। इतने दिनों में सरकार के पास भी समय नहीं है कि इस मामले में निर्णय लें। आखिरकार खेल क्या चल रहा है? लेकिन मंत्री जी के बयान के बाद ये साफ नजर आ रहा है कि इस पेपर को गैस पेपर बना दिया गया है, पेपर आउट नहीं हुआ है। लेकिन कहीं गैस पेपर बनाने के चक्कर में जब सेकंड ग्रेड का पेपर आउट हुआ था, उस समय आरपीएससी ने भी कई प्रकार के बयान दिए थे इस मामले को लेकर। ऐसे ही कि कोचिंग है, वो कोचिंग वाले पेपर भर्तियों को लेट करना चाहते हैं, गैस पेपर हो सकता है। उसके बाद पता चला कि गटारा गैस पेपर था। कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यहाँ पर कोई बड़ा आदमी निकले जो गैस पेपर हो गटारा की तरह। तो जांच होना जरूरी है। अभी तक रद्द नहीं होना सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अभी तक रद्द क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोग तो ज्वाइनिंग और क्वेश्चन आंसर की और रिजल्ट तक ही सीमित है। वहीं तक ज्ञापन और आंदोलन, धरना प्रदर्शन हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर ही राजनीति, पॉपुलैरिटी चमकती है, वहीं पर भीड़ है। इस मामले में भीड़ एक पर आती है, युवा दूसरी तैयारियों में लग जाता है। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं कि वहां पर कोई भी नहीं, एक दो पर ज्ञापन दे देंगे, ज्यादा सवाल खड़े करेंगे तो फोटो वोटो खिंचवा करके आ जाएंगे कि हमने वहां से मिला और सरकार को अवगत करवा दिया। क्या इस प्रकार से इस लोकतंत्र में तानाशाही सरकारों से अवगत होता तो कब तक कितने ही फैसले हो जाते। आंदोलन और धरना प्रदर्शन, लाठियां युवा को खानी ही नहीं पड़ती। लेकिन सीएचओ पेपर अभी तक रद्द नहीं हुआ है। सबसे बड़ा सवाल है अभी तक जांच क्यों नहीं हुई। जांच के बारे में पूरा स्पष्टीकरण आना चाहिए। गैस पेपर बनाने वाला भी कौन था, गैस पेपर कैसे हो सकता है। आजकल ये भी ट्रेंड हो गया है कि 20, 30, 40 क्वेश्चन कम कर दो, उसमें डाल दो, उसको गैस पेपर घोषित कर दो। गैस पेपर 2, 4, 5%, उसमें भी डिजाइन ऑफ क्वेश्चन मैटर करता है कि ऑप्शन किस प्रकार से डिजाइन है। इस प्रकार की कई प्रकार की बातें, कई प्रकार के अहम सवाल हैं जो क्वेश्चन मार्क करते हैं। मीडिया में बयान आने के बाद मंत्री जी से भी कई प्रकार के सवाल कर रहे हैं, लेकिन युवा काफी परेशान है, कोई भी उनकी सुनने वाला नहीं है। मीडिया भी एक बार उसको बयान को चला देती है, उसके बाद भूल जाते हैं कि उस मामले में हुआ क्या। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।